अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ASA क्लासिफिकेशन जो है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जो हमारी प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट होती है उसमें जो है ASA क्लासिफिकेशन का बहुत रोल है, क्योंकि ASA क्लासिफिकेशन हमें पेशेंट की प्री ऑप कंडीशन के बारे में बताती है। अब ASA क्या है? ASA अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, उनकी एक क्लासिफिकेशन है जिसमें पेशेंट को उनकी हेल्थ की कंडीशन के लिहाज से कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 6 कैटेगरीज हैं। अब ASA क्लासिफिकेशन पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है। प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट में के कुछ पॉइंट्स होते हैं। उसमें हमारे पास पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, उसमें हमारे पास उसकी लैब्स की एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद हम उसकी एयरवे असेसमेंट करते हैं और ASA क्लासीफाई करते हैं कि पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। फिर उस लिहाज से हमने उसका एनेस्थीसिया का प्लान बनाना होता है कि कौन सी ड्रग्स हमने देनी है, किस चीज़ से अवॉइड करना है, मेंटेनेंस किस तरह करनी है और जो उस पेशेंट को के साथ कंडीशन चल रही है उसको किस तरह से मैनेज करना है। उसकी 6 क्लासेस होती हैं। तो ASA 1 में जो है वो हेल्दी पेशेंट आएगा, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट ASA 1 में आएगा। अच्छा, ASA 2 जो है वो होगा पेशेंट विद माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज, मतलब उसे थोड़ी सी कोई डिजीज है लेकिन उसे कोई फंक्शनल लिमिटेशन नहीं है, जैसा कि गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं जो सिजेरियन सेक्शन के लिए आते हैं, वो ASA 2 में आते हैं। अच्छा, फिर ASA 3 में ऐसे पेशेंट जो कि मॉडरेट सिस्टेमिक डिजीज के साथ हैं और कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस भी हैं उन्हें। उसके बाद ASA 4 सिवियर सिस्टेमिक डिजीज विच इज कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ, ऐसी डिजीज जिसका ऑपरेट ना किया जाए तो वो पेशेंट जो है वो जान से भी जा सकता है। सिवियर सिस्टेमिक डिजीज जो कि जिंदगी को एक कांस्टेंट थ्रेट है, ये ASA 4 में आता है। ASA 5 में फिर जो है मोरिबुंड पेशेंट एक नाम दिया गया है ASA 5 को। वो पेशेंट्स जो कि 24 घंटे उनका सर्वाइवल है विद और विदाउट सर्जरी, मतलब सर्जरी करें तो भी ना करें तो भी वो 24 घंटे बाद उनकी डेथ हो जाएगी। और ASA 6 में ब्रेन डेड पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनका ब्रेन डेड हो चुका होता है और उनके ऑर्गन्स को हम ट्रांसप्लांट के लिए यूज करते हैं। ये हो गई ASA की 6 क्लासिफिकेशंस। फिर एक क्लास होती है E, उसमें हम इमरजेंसी पेशेंट को रखते हैं क्लास E में, तो वो इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं। अगर आपको इसके बारे में मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।